आज हमारे साथ बात करने के लिए है निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी। संजय निषाद जी, ये बताइए कि आज भाजपा में शामिल हो गए हैं, भाजपा में गठबंधन हो गया है आपका, क्या कहेंगे इस पे? ये शामिल होना और गठबंधन होना दोनों अलग अलग शब्द है, हिंदी का शब्द है, भ्रम में पैदा करिए। निषाद पार्टी एक अपना स्वतंत्र पार्टी है, इसकी चुनाव चिन्ह भोजन वाली थाली है। हमने एक विधायक मेरे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल गठबंधन है। गठबंधन मतलब एक साथ गठरी बांध के बंधन करें, मतलब गांठ जोड़ के बंधन कर रहे हैं कि 2022 जीतने के लिए और कैसे सत्ता की चाबी मिलेगी। इसके लिए आज एक औपचारिक रूप से घोषणा हुई है, क्योंकि हम 2019 से हैं। 2022 तमाम तरह के भ्रांतियां पैदा करते थे, डॉक्टर साहब यहाँ वो हैं, तो आज उस भ्रांति पर विराम लग गई कि 2022 में डॉक्टर संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर और योगी मोदी जी के नेतृत्व में अपनी सरकार बनाएंगे। और इस वंचित समुदाय जो 70 साल से जिसकी आवाज़ दबाई गई, सुनी नहीं गई, आज भूखों मर रहे हैं, एक जून की रोटी पर जीवन यापन कर रहे हैं, कपड़े नहीं हैं, घर नहीं है, उनकी आवाज़ है निषाद पार्टी। और उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्लेटफार्म दिया अपनी आवाज़ को रखने के लिए, उनको हल करने के लिए, उन्हें निचले पावदान पर उन्हें रोजी रोटी की व्यवस्था करने के लिए। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूँ। और इनके आरक्षण के मुद्दे हैं, जैसे 70 साल से सारी पार्टियों ने 70 गुना उलझा रखा था, उसे सुलझाने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने उनका सकारात्मक रुख रहा, निषादों के प्रति जो बोलते रहे हैं, उसके लिए माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह को सौंप रखा है। उसमें बाकी सिद्धार्थनाथ सिंह बताएं, जल्दी रिजल्ट आएगा। सर, काफ़ी मंथन के बाद जो है, काफ़ी चर्चाओं के बाद, काफ़ी मुलाकातों के बाद जो है भाजपा के साथ आप गठबंधन करने के लिए तैयार हुए हैं, तो कौन सी ऐसी शर्तें थी जिन शर्तों पे आपने जो है 2022 विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा से गठबंधन किया है? देखिए, शर्तों पर नहीं, सिस्टम से काम होता है। और हम लोगों को शर्तें नहीं, न आज भी नहीं, न कल भी हैं। हम लोगों के सामाजिक कुछ मुद्दे हैं जो 70 साल से ख़त्म कर, मतलब उलझा रखा कि हम मझवार नाम से अनुसूचित जाति की सूची में संविधान में शामिल हैं। हम लोगों ने देश को आज़ाद कराया, क्रिमिनल कास्ट घोषित हुए, जेल गए, 5 साल 16 दिन गुलाम थे, 31 अगस्त 1952 को आज़ाद हुए। 1992 तक हमें मझवार का सर्टिफिकेट मिलता था। हज़ारों में अधिकारी कर्मचारी हैं। हमारी पुकारू नाम केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार को पिछड़ी सूची में डाल के हमें रोक दिया गया, हमें लूटने का काम किया गया। इसी विसंगति को दूर करने के लिए हम हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। यहाँ के राज्यपाल ने 31 दिसंबर 2016 को एक अधिसूचना जारी की कि ये उनके पास पावर है कि पब्लिक सर्विस कमीशन आरक्षण अधिनियम SC/ST OBC 1994 धारा 13 में कि कौन SC होगा, कौन OBC होगा। ऐसे में उन्होंने हमें OBC से निकाल रखा और SC को हक देने के लिए बात करा। लेकिन कुछ सरकारें ये एक गलत मैसेज डालती थी कि शामिल किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। हमें 1961 में सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन जारी कर रखा कि केवट मल्ला मझवार हैं, ये फिशरमैन हैं, उत्तरा दक्षिणा मोची अहिरवार गहरवार दोहरे लेदरमैन है, जाट है, कुमार है। उत्तरा तक जो है रजक बेटा कनौजिया धोबी हैं, और जाट रावत और पासवान ये पासी हैं। तो हम कहते हैं कि दलितों का बेटा जो भी लेदरमैन जाटव होगा, वो कोई भी टाइटल लगाएगा उसे प्रमाण पत्र मिलेगा। पासवान लिखेगा, रावत लिखेगा, उसे मिलेगा। रजक बेटा कुछ भी लिखेगा, उसे कनौजिया लिखेगा, उसे मिलेगा। तो मेरा मझवार का बेटा अगर केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर लिख दिया तो उसको प्रमाण पत्र कहाँ रोका जाएगा? ये पिछली सरकारों ने हमारी ज़मीनों को लूटना था, हमें बर्बाद करना था। हमारे ताल घाट नदी को कैसे किसी से कोई समाज बर्बाद होता है, पावर क्या होता है, इसे बहन जी से सीखा जाए। बहन जी ने वोट लिया, जिसकी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। हमारी संख्या सबसे अधिक थी, 18% रही। और आज के दिन में हमारी जैसे वो आई सत्ता में बैठी, तैसे हमारे आरक्षण पर रोक लगाई। उसके बाद हमारा ताल घाट नदी जो आसामी दर था, मार्ग 3 मार्ग 4, वो उसको छीन लिया। तो किसी की रोजी रोटी छीनना बहुत खराब है। तो ये सारे मुद्दे हमारे समाज के हल करने के लिए, ये निर्बलों की आवाज़ उठाने के लिए निषाद पार्टी का गठन हुआ है। और ये हमारी शर्त, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे आने से पहले वो हमारी आवाज़ उठाते रहे हैं
कि भाई ये एससी के हकदार हैं, ये सब कुछ हैं, पिछली सरकारें ने धोखा दिया है। तो अधिकारी कर्मचारी गुमराह कर रहे थे। आज माननीय योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सकारात्मक रुख अपनाया और माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह को सौंपा। तो ये समय मुद्दे चूँकि 70 साल से उलझे हैं, तो एक ही दिन में तो दूर नहीं होगा, और धीरे धीरे हो रहा है। और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने अपने प्रेस में कहा भी कि भाई इनके मुद्दे समय पर आपको सब दिखेंगे और सम्मान भी मिलेगा निषाद पाटिल। अध्यक्ष जी, एक बड़ा सवाल, ओबीसी के बड़े नेता राजभर समाज से आते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी ने जो है 2017 में भाजपा से गठबंधन किया था, लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर वो आज भी जो है भाजपा से अलग हो गए। उसके बावजूद भाजपा को जो है कहते हैं कि जो है जो ओबीसी का आयोग था केंद्र में वो नहीं लागू किया। तो क्या आपको लगता नहीं है कि जिस हालत में आज जो है ओम प्रकाश राजभर जी हैं, कल अगर सत्ता में आए तो आपका भी उस तरीके से उपयोग किया जा सकता है? देखिए, सब लोग इनके सलाहकार इन लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। सही माने में सलाह मिला, भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, विधायक बने और जीत के आए। उन्हें संवैधानिक रूप से सदन में आवाज़ उठाकर इनके हक हिस्से दिलाने की बात करनी चाहिए। जिस समुदाय से आते हैं, और राजभर समुदाय क्रांतिकारी समुदाय रहा है, वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित समुदाय रहा है, कानून से उजाड़ा अंग्रेजों ने, वो डिनोटिफाइड ट्राइब्स रहा है, उसे 74 प्रकार का रिजर्वेशन देने की बात की अंथा समयनगर कमेटी रिपोर्ट में। कहा कि भाई भर और केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, ये सारी जातियों ने देश को आज़ाद कराया, अंग्रेजों ने कानून उजाड़ा है, ये SC ST से भी खराब इनको दशा, इन्हें 74 प्रकार का रिजर्वेशन देना चाहिए। तो ये आवाज़ नहीं उठाते हैं। हम 80 में ऑलरेडी हम भर को 5वीं में गिनने के लिए राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन रखा है। तो जब हम पिछड़ी में हैं ही नहीं, हम अनुसूचित जात में सूचीबद्ध राष्ट्रपति से बड़ा कौन है भैया? अब राष्ट्रपति की बात न कोई माने तो संविधान तो है नहीं, संवैधानिक तो है, नेता तो है नहीं। राज्यपाल उत्तर प्रदेश ने भी कहा कि भर और राजभर को, प्रजापति को, केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, एक बात हमको भी सूची से निकाल के अनुसूचित का दे दो और कंप्यूटर से डिलीट करो। तो हम तो अनुसूचित जात में राज्यपाल और राष्ट्रपति ने जब मान लिया, तो ये नेता बंटवारे की बात करते हैं, तो इसके मतलब किसी इशारे पर गुमराह बेचारे। और जाएंगे कहाँ? 2022 में मेरे साथ आएंगे और चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाएंगे। राजभर भाई का, राजभर के लोगों का भी हिस्सा मिलेगा, उनके साथ और भी जातियाँ जो वंचित हैं, जब प्रजापति, तेली, बढ़ई, लोहार, कहाँ, पाल, गणेश, केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहाँ, जो गाँव में रहने वाले गरीब हैं, जिनकी आवाज़ें आज तक दबाई गई, जिनके खाना भोजन नहीं है, एक दिन की रोटी पर जीवन यापन करना पड़ रहा, कपड़े नहीं है, घर नहीं है, उनके लिए निर्बल इंडियन शोषित बना है। और ये सारे छोटे छोटे दलों को हम इकट्ठा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ लाकर 2022 में सरकार में। अध्यक्ष जी, एक फैसला आया है कि ओबीसी की जो जनगणना होना है, वो आज केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से एक नोटिस जारी करा कि कोर्ट में ये कहा कि जो है ओबीसी की जनगणना जातीय आधारित जनगणना नहीं कराएंगे। क्या कहेंगे? जो लोग जनगणना की मांग करें, पहले वो तो कह दो कि अपने गिरेबान में झांकें कि 1961 में भारत सरकार ने 1961 में केवट मल्लाह को मझवार में गिनने के लिए आदेश जारी किया। सेंसस मैनुअल है अनुसूचित जात की, क्योंकि अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध जो भी समूह है उसकी गिनती होती है कि जाटो कितने हैं, धोबी कितने हैं, मझवार कितने हैं, पासी कितने हैं, शिल्पकार कितने हैं। तो मैं 1961 में 70 लाख था और 2011 की जनगणना में मझवार 3000 हो गया। कहाँ चले गए? ऐसे बेईमानों के चक्कर में ये समाज अब पढ़ने वाला नहीं है। हम चाहते जनगणना हो किसकी, जो राष्ट्रपति ने लिख रखा पहले ईमानदारी से, वो जो सेंसस मैनुअल 1961 है उसके आधार पर जनगणना होनी, उसी के शीर्ष नेतृत्व से बात भी हो रही है। आप पे ये आरोप भी लगा है कि आप जो है उस तरीके से राजनीति करते हैं कि आज जैसे आपको बीजेपी ने MLC बनाने का ऑफ़र दिया, MLC बनने जा रहे हैं, तो अवसरवादी राजनीति को आप जो है करते हैं, ऐसा आरोप लगाते हैं आपके विपक्षी। क्या कहेंगे? अरे जो हमारे हिस्से की मलाई खा रहा हो, हमने संविधान बनाया हो, जेल हम काटे हों, फांसी हमारे लोग सजा में आए हों, अंग्रेज़ों ने हमें क्रिमिनल कास्ट घोषित किया हो, हमें अपराधी घोषित करके जेल में डाला हो, संविधान का हिस्सा मलाई खाने वाले जब मैं जग गया कि झुआ भरोट पर पौआ गले भी लगा के 70 साल से पैसे पावर पर कब्जा करके नहीं गरीब बनाया, कानून बना के उजाड़े थे, तो अभी मलाई बंद हो रहा तो तरह तरह का तमाम आरोप लगाएंगे। मैं कहता हूँ कि 30 साल से अगर सपा और बसपा हमारा वोट लेकर
उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई। और डॉक्टर संजय एक बार गोरखपुर में वोट ले लिए सपा बसपा से। हम तो कहते 30 बार वोट देना चाहिए सपा बसपा को, निषाद पार्टी को। 30 साल हमने दिया, 30 सालों हमें वोट देते हैं, हमें वोट दें। हम कहते हैं आज इंजीनियर निषाद अगर वकील बन के गए, डॉक्टर संजय वकील बन के गए, तो अगर सदन के अंदर तो सब नहीं घुस सकते ना। तो जब पार्लियामेंट में घुसे, उस लाइब्रेरी में गए, जब लाइब्रेरी में पन्ना निकाले तब न पता चला कि मझवार गौड़तरे या खरवार बिल्ला लिखे हुए हैं। अगर वहाँ वकील कैसे जाते थे, इनके भाड़े के वकील जाते थे, अब अखाड़े के वकील जा रहे हैं निषाद समाज के। और भाड़े के वकील की दशा क्या थी कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, माननीय विशंबर जी उस समय विधायक थे, मंत्री बने थे, और अम्बेडकर नगर में उनका स्वागत समारोह था। और उसमें हमारा एक निषाद समाज का बेटा एक ज्ञापन दे दिया। और ज्ञापन देने के बाद पता चला कि उनके बिरादरी का एक जिलाध्यक्ष था, बहन जी फ़ोन कर दिया, अरे निषाद इकट्ठे हो रहे हैं, आरक्षण मांग रहे हैं और अपने नेता को ज्ञापन दे रहे हैं। अभी अध्यक्षीय भाषण भी नहीं कर पाए थे, तब तक उनका मंत्रालय भी खत्म हो गया, गाड़ी भी हो गए, पैदल हो गए। तो जिस पार्टियों में हमारे समाज की बात को सुनने की इजाज़त नहीं थी, आज भारतीय जनता निषाद समाज के हमारे वर्कर, हमारा समाज मेरा साथ दे रहा। आज उसकी देन है कि दिल्ली से लेके लखनऊ से लेके दिल्ली तक इनके समाज के समुदाय को हिस्से के हल करने के लिए उस पर चर्चा हो रही है। अवसर नहीं इसे कहेंगे, हम कहते हैं कि आज के दिन में ये आवश्यकता है हमारे समाज के लिए। हमारे पास जो अखाड़े के पहलवान हैं वो निर्णय लेते हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो गांव में जाके सोते हैं, कैडर पढ़ाते हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक ज्ञान देते हैं कि इन्हें जाते हैं रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर, होश में लाते हैं। फिर उन्हें होश में जो बेहोश थे तो उन्हें होश में लाने के बाद उन्हें जोश पैदा करते हैं, और जोश पैदा करने के बाद सही जगह बटन दबाते हैं। उसकी देन थी 2019 में कि हाथी लाठी 786 तीनों एक हो गए और मछुआ समुदाय एक हो गए, मोदी जी खड़ा हो गया। अब देख लो अटेस्टेड वोट हो गया, एक ऐतिहासिक जीत हो गया। तो अब तीनों वोट इकट्ठा होने के बाद जो नहीं जीता वो 2022 में किस वोट से जीतेगा भैया बताओ आप। इसलिए मछुआ समुदाय अपने सामाजिक हितों की रक्षा के लिए, और ये इनके साथ और जातियां जो हैं जो वंचित हैं उनके सबके हिस्से मिल जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी। अध्यक्ष जी ये बताइए कि भाजपा के साथ आप गठबंधन में हैं, तो कितनी सीटें जो है 2022 में निषाद समाज और निषाद पार्टी या आपको गठबंधन में मिलने वाली है? देखो ये रोजी रोटी का सवाल है, और ये रोजी रोटी हमारे समाज का छीना गया है। हमारे समाज ने इकट्ठा होकर 13 जनवरी 2021 को एक प्रस्ताव पारित किए थे भारतीय जनता पार्टी कि हमारे जो मुद्दे हैं 70 साल से 70 गुना उलझा के रखा है, ये मुद्दे हल हो जाएं। कोई भी सीटें होते देगी सम्मानजनक, हम लोग सीट नहीं जीत के लिए है और इनकी समस्याओं के समाधान के लिए जो जल्दी आपको दिखेगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी। कैमरामैन विशाल के साथ मैं रामबाबू, टीवी इंडिया लाइव।